सय्यदुर रहमान उद्दा सदक़ल्लाहु मौला अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका। आप लोग इधर उधर न खुसर फुसर करें, न उठ के जाना है, न खुसर फुसर करना है, न झपकी लेना है। आप नबी का जिक्र सुनने आए, अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनने आए। पता नहीं कौन सी अदा अल्लाह ताला को कबूल हो जाए और वही निजात का जरिया बन जाए। सुभान। आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? और कुरान तो कहता है कि जहन्नम में जाएगा। कुरान पढ़ते हैं ना आप लोग? नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में जाएगा। नमाज नमाज में भी फर्क है। एक नमाज जो दिखावे की है और एक नमाज जो खुदा की रजा खुलूस कल्ब से। कुरान ने बहुत सराहत के साथ कहा कि नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में जाएगा। तब आपको फैसला करना है जलसे की इस रात में कि आप जन्नती बनना चाहते हैं कि जहन्नमी। अगर आप नमूद नुमाइश रियाकारी दिखावा के लिए आए हैं या जलसा किया है तो आप सब जहन्नमी हैं। कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, जहन्नम है हिलाकत, जहन्नम है नमाजियों के लिए। हर नमाजी के लिए नहीं, जहन्नम है नमाजियों के लिए, उन नमाजियों के लिए अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो दिखा के नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने का मकसद दिखावा, खुदा की रजा नहीं है, खुशनुदी नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? दिखावा जहां शामिल होगा वहां जन्नत आपको नहीं मिलेगी, वहां जहन्नम मिलेगी। और दिखावा जहां नहीं है, खुदा की रजा मकसूद है, तो थोड़ा अमल भी नजात के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल से कहा, नबी के सहाबी मुआज बिन जबल, सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग ज्यादा सुनिए, इसलिए कि आप लोग भी अमल में थोड़ा सा कमी रहती है। हजरत मुआज बिन जबल से कहा, ऐ मुआज अखलिस दीनक, अपने दीन में खुलूस पैदा कर, अपने दीन में खुलूस पैदा कर। यकफीकल अमलुल कलील, अगर दीन में खुलूस पैदा करेगा तो थोड़ा अमल तेरी नजात के लिए काफी हो जाएगा। सुभान। नमाज पढ़ी बदले में जहन्नम मिले, और ये कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा, इशारे किनारे में नहीं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। जहन्नम है नमाजियों के लिए जो नमाज को भूल बैठे हैं और नमाज पढ़ते हैं तो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो आप जन्नत में जाना चाहते हैं कि जहन्नम में? जन्नत में कि जहन्नम में? जन्नत में। तो अपने अमल में खुलूस पैदा कीजिए। हजरत दाऊद अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तो ली जाएगी।
आप लोग नमाज पढ़ते हैं, सवाब मिलता है। सवाब देखा है कभी? अरे सवाब देखा है? अरे बोल, सवाब देखा है? चोरी किया, गीबत की, हराम खाया, झूठ बोले, गुनाह मिला। गुनाह कभी देखा है? तो कैसे तौला जाएगा? जो चीज कायम बेनफ्सी नहीं, दिखाई नहीं दे रही है, वो तौली कैसे जाएगी? लेकिन दुनिया में जो चीज दिखाई नहीं देती वो भी तौली जाती है। साइंसदानों ने आला इजाद कर दिया। बुखार तुम्हारे बच्चे को हुआ, मालूम नहीं कि 102 डिग्री है कि 104। डॉक्टर साहब के पास गए, बुखार दिखाई देता है? बोल, अरे बुखार दिखाई देता है? नहीं। डॉक्टर के पास गए, कहा बुखार तौल दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने एक थर्मामीटर निकाला, एक तराजू जिसको कहते हैं थर्मामीटर, बगल से लगाया या तालू के नीचे, और देखने के बाद बता दिया कि इस बच्चे को 102 डिग्री बुखार है। हवा, हवा जानते हैं आप लोग? हवा, अरे हवा जानते हैं? हवा तो की वजह से ये बैलून जो है हिल रहा है, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। हवा दिखाई देती है? हवा को तौल सकते हैं आप तराजू में, आलू भंटा प्याज की तरह? लेकिन आप चले गढ़वा से परसई आना है, आपने महसूस किया कि टायर में हवा कम है, गए टायर वाले के पास, कहा हवा, टायर वाले भाई हवा तौल के बता दो मेरे टायर में कितना है। तो उसने एक तराजू निकाला घड़ी की तरह और लगा के बता दिया कि तुम्हारे टायर में 5 पॉइंट है कि 10, 15 के 20। बताया कि नहीं बताया? हवा दिखाई नहीं देती, तो उसके तौलने के लिए तराजू साइंसदानों ने बना दिया। स्पीड, रफ्तार चलने की, आपको 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलना है, चलना स्पीड दिखाई नहीं देता। ये अर्ज है, कायम बेनफ्सी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी घड़ी बना दिया साइंसदानों ने कि वो घड़ी बताती है कि मोटरसाइकिल किस रफ्तार से चल रही है। क्या बात? तो जो चीज दिखाई नहीं देती उसके लिए साइंसदानों ने घड़ी बना दी, थर्मामीटर बना दिया तौलने के लिए। तो अल्लाह जो कादिर मुतलक और कादिर कायनात है, खालिक कायनात है, वो कादिर है इस बात पर कि नेकी बदी तौलने के लिए तराजू बना दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। दाएं वाले भी बोलो, बाएं वाले भी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद ने अर्ज किया, परवरदिगार वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी। तो अल्लाह ने वो तराजू दिखा दिया, इतना लंबा चौड़ा, आसमान 7, जमीन 7, सातों आसमान और सातों जमीन की तबकात उस तराजू में रख दिए जाए, इतने छोटे पड़ जाएं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दे दी गई तो पता न चले वो अंगूठी कहाँ गई। इतना लंबा चौड़ा तराजू देखा। खुदा के नबी थे, पैगंबर थे, खौफ खुदा गालिब हुआ, बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए तो अर्ज किया, परवरदिगारा किसके पास इतना बड़ा तराजू है, किसके पास इतनी बड़ी नेकी है जो इतने लंबे चौड़े तराजू को भर दे। तो अल्लाह की रहमत ने कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदके के छुहारे से और कल मैं ला इलाह से उस तराजू को भर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आती ही नहीं। ये सब तकरीर से इस्लाह होने वाली है। इस्लाह के लिए जरूरत है डंडे की। चला आया टोपी लगा लगा करके, मनोरंजन के लिए, तफरीह के लिए। तफरीह के लिए आया कि नहीं? अरे बोल, तफरीह के लिए आया है? सच्चाई ये है कि तफरीह के लिए तुम आया है। नसीब शहर की राग सुनने के लिए आया है, मुकर्रिर की तलाक के लिसानी सुनने के लिए आया है। आसिफ रजा जो अपनी मिसाल आप है,
और हंसा कर खिला कर करके वो रूहानी जख्म का इलाज करते हैं। उनके लतीफों से महजूज होने के लिए आया, तकरीर सुनने के लिए, दिल को रोशन करने के लिए, सोए हुए दिल को जगाने के लिए, मुर्दा कल्ब को जिंदा करने के लिए नहीं आया। अगर इस नियत से कसम खुदा की तू आया है तो ये तेरे लिए जरिए नजात है, बख्शिश का सामान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माज बिन जबल की हदीस याद कर, मेरे नबी ने कहा मौलाना सुनिए आप भी, ये नमूद नुमाइश रह जाएगी सब दुनिया में, और ये कोड़े पड़ेंगे हश्र में, कब्र में, हश्र में। माज बिन जबल से कहा अखलिस दीनक, ऐ माज दीन में खुलूस पैदा कर, यकफिल अमल कलील, अब ज्यादा नहीं कि ज्यादा रोजा रखे, ज़कात दे, ज्यादा हज करे, ज्यादा नेकी करे, ज्यादा सदका और खैरात करे। यकफी कल अमल कलील, तेरे लिए थोड़ा अमल भी नजात के लिए काफी हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद ने जब इतना लंबा चौड़ा तराजू देखा, बेहोश होकर गिर पड़े। कहा परवरदिगार, किसके पास इतनी नेकी है जिस तराजू को भर दे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की रहमत ने कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदक़े के छुहारे से और कल्ब ला इलाह से इस तराजू को भर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़े का एक छुहारा 10 ग्राम का, 10 ग्राम, इससे ज्यादा वजन नहीं होगा। सुन रहे हैं आप भी अनाउंसर कॉर्पोरेटर साहब, सदक़े का एक छुहारा 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। और ला इलाहा इल्लल्लाह आधे लाइन में, आधे सतर में लिख दिया जाएगा, आधे सतर में लिख दिया जाएगा। लेकिन इतना छोटा जुमला और सदक़े का छुहारा, हजरत परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदक़े के छुहारे से और कल्ब ला इलाहा से राजी हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकसद अल्लाह की रजा, मकसद अल्लाह की रजा। आप अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए ज़कात देते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए सदका करते हैं, खैरात करते हैं। अल्लाह ने ये अदा पसंद कर लिया, यही नजात के लिए करते हैं। ऐ माज अखलिस दीनक, दीन में खुलूस पैदा कर, यकफिल अमल कलील, अगर दीन में खुलूस पैदा करेगा तो तेरे लिए थोड़ा अमल भी नजात के लिए काफी हो जाएगा। कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी रफ फरमाता है कुरान पाक में। कुरान पढ़ते हैं आप लोग? अरे कुरान पढ़ता है, कितना आदमी कुरान पढ़ता है रोजाना? रोजाना सब। ये देखिए तकरीर सुनेगा, ये सब डंडा खाने के लायक है। ये कुरान नहीं पढ़ता, कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम। मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बी, नबी की बातें हैं जो जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल पर उतारी। इन्नहु लतंज़िलु मिन रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। ये अल्लाह का कलाम, रब्बुल आलमीन का कलाम। तुम पढ़ लो, तुम परेशान हो खेती बाड़ी से, तुम परेशान हो घर से, तुम परेशान हो औलाद से, तुम परेशान हो कारोबार से, तुम परेशान हो लड़ाई झगड़े से, परेशान हो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए, तुम्हारे नबी कहते हैं अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो लोग कुरान पढ़ेंगे उनके दिलों पर खुदा की तरफ से सकीना उतरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सकीना वो दौलत है जो उतरती है तो बेकरार दिल को करार मिल जाता है, बेचैन दिल को चैन मिल जाता है, मुस्तरिब दिल को सुकून मिल जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल सुभान अल्लाह। कुरान पढ़, तकरीर सुनने आ गया, तकरीर सुनने आया है तुम, तकरीर सुनने नहीं आया है, सिर्फ राग सुनने के लिए आया है। नसीम शहर की तलाकत रसानी सुनने आया है, हजरत आसिफ रजा साहब के लताइफ, कि जिन लताइफ से तुम्हारा रूहानी इलाज करते हैं वो सुनने आया है। कुरान पढ़ो, कुरान हिदायत के लिए उससे बढ़कर कोई नहीं किताब नहीं। बेशक।
हिदायत के लिए कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं। आगे फरमाया गशियतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना समझता है? ढांपना, अरे ढांपना समझता है? अरे बोलता तो नहीं है। ढांपना समझता है? बोल दिया जी, समझा तो कुछ नहीं। ढांपना कहते हैं किसी चीज को चारों तरफ से घेर के उसकी हिफाजत करना। ये देख माइक मैंने ढांप दिया, ऊपर भी तौलिया, नीचे भी तौलिया, दाएं भी तौलिया, बाएं भी तौलिया। अब इस माइक पर गर्द नहीं आएगी, इसलिए कि चारों तरफ से इसकी हिफाजत हो गई। चारों तरफ से घेर के हिफाजत करने को ढांपना। टोकरी जानता है? टोकरी, अरे टोकरी जानता है? टोकरी से मुर्गा मुर्गी ढांप दो, ऊपर टोकरी, नीचे जमीन, दाएं टोकरी, बाएं टोकरी, आगे टोकरी, पीछे टोकरी, चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई। अब बिल्ला टोकरी से ढांपे हुए मुर्गे को खा नहीं पाएगा, इसलिए कि टोकरी ने चारों तरफ से घेर करके ढांप दिया है। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला खा ना पाए। और नबी फरमाते हैं अल्लज़ीना यक़रऊल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतुर रहमा, जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत कुरान पढ़ने वालों को ढांप लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहने, मुर्गा मुर्गी को टोकरी से ढांप दो तो बिल्ला खा ना पाए, और जिसे खुदा की रहमत ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत नुकसान पहुंचाए, ना आसेब नुकसान पहुंचाए, ना खबीस नुकसान पहुंचाए। बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उठाए तो टांग तोड़ देंगे हम तेरा। अब अगर उठाए तो टांग तोड़ देंगे। मुस्कुराना बंद करो, दांत अंदर। क्लास में कभी पढ़ा है? पढ़ा तुम लोग स्कूल में? गणित पढ़ा रहा उस्ताद और शागिर्द उठ करके पानी का बोतल तलाश करे तो कनेठी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी नहीं। क्लासरूम में गणित पढ़ाया जा रहा, भूगोल पढ़ाया जा रहा, इतिहास पढ़ाया जा रहा, विज्ञान पढ़ाया जा रहा, और उठ करके बोतल इधर उधर तलाश करे, कनेठी पाएगा, मार खाएगा। यहाँ भी कुरान और हदीस पढ़ाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये भी क्लासरूम, यहाँ उठ करके जाना ये भी मना, खुसर फुसर करना ये भी मना, झपकी लेना ये भी मना, मोबाइल की घंटी बजाना यही मना। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, मैं कितना कीमती जुमला कह रहा था कि टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिसे खुदा की रहमत ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए। सुभान अल्लाह। 4 पैसा अल्लाह देता है, पानी पिया नहीं अभी तक तुमने? दिखावा कर रहा था, दांत निकाल रहा है, दांत निकाल रहा है। इतना जोर से प्यास लगी थी कि पानी के लिए बेचैन था, और पानी ले जाके बैठा हुआ है, नाटक करता है। तुम लोगों की पिटाई की जरूरत है, पिटाई की। मैं बहुत सख्त हूं। चापलूसी करता है वो जिसमें कमजोरी होती है। अल्लाह का फजल, अल्लाह ने नवाजा हर एतबार से। बहुत बड़े इदारे में किसी ने सजा के प्लेट में ना पनसफली दी, ना इफ्तार का काम दिया। 47 स्टाफ जहां काम करते हैं वहां मैंने 39 साल पढ़ाया और 36.5 साल पनसफली की। सुभान अल्लाह, बेशक शान से पनसफली की, शान से। आज भी चले जाइए फारूकिया में तो लोग बताएंगे कि तालिब इल्म मुदर्रिसीन भी हमसे डरते थे, मुदर्रिसीन भी हमसे डरते थे। जिधर चला जाता तुम कोई भी मुदर्रिस खड़ा नजर नहीं आता, सब क्लासरूम में पढ़ाने में लग जाता। शासन सख्ती से चलता है। मेरे नबी का शासन भी बहुत सख्त था। रहमतुल आलमीन थे बेवाओं के लिए, मजलूमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, जालिमों के लिए, चोरों के लिए, कातिलों के लिए रहमत नहीं थे। और रहमत का मतलब ये गलत समझते हैं आप लोग। इंसाफ करना यही रहमत है, चोर का आम काट डालना यही रहमत है। हुजूर ने फरमाया जब सिफारिश की गई एक कुरैशिया की कि अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद होती तो भी मैं हाथ काट लेता। अल्लाह, तो रहमत का गलत तस्वीर है आप लोगों की ज़िंदगी में। चोरों के लिए रहमत नहीं थी, जालिमों के लिए रहमत नहीं थी, कातिलों के लिए रहमत नहीं थी, बेवाओं के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए रहमत थी।
मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, जालिमों के लिए भी रहमत थे, लेकिन इंसाफ करके, इंसाफ किया, यही रहमत है। फरमाया मेरे नबी ने कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। 4 पैसा अल्लाह देता है तो सबसे पहले तू टीवी खरीद के लाएगा कि नहीं? बोल, सच्चाई है कि नहीं? एक मेरे मुरीद ने कर्ज मांगा मुझसे 5,000 बनारस में, तो मैं कर्ज अब देता नहीं, पहले देता था। अब कोई कर्ज मांगता है तो कर्ज ना दे करके मैं उसको जो ही दे देता हूँ। 5,000 मांगा तो 2,000 मैंने दे दिया अल्लाह की रजा के लिए। 10,000 मांगा तो 5,000 दे दिया। 20,000 मांगा तो 10,000 7,000 जो बन पड़ा मैं उसको कर देता हूँ, लेकिन कर्ज नहीं देता हूँ, इसलिए कि कर्ज लौटता नहीं है। मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। मैंने दे दिया उसको जो देना था। उसने बहुत जिद करके मेरी दावत की, मैं उसके यहाँ गया तो देखा कि टीवी रखा हुआ है। वो गरीब जो कर्ज मांग रहा है लेकिन टीवी मौजूद है। तो 4 पैसा अल्लाह देता है तो सबसे पहले टीवी खरीद के आप लाते हैं, और टीवी पर लड़का नाच रहा है। बोल, नाचता है नहीं नाचता है? अरे नाचता है कि नहीं? लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चुप रही है। बेहयाई, बेशर्मी, बलात्कारी, ज़िनाकारी तक दिखाई देती है। बताओ, दिल पर हाथ रख के ईमानी दिल से कि जिस घर में नाच होगा वहां खुदा की रहमत आएगी। अरे बोल, रहमत आएगी। वहां शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे। खुदा की रहमत चाहते हो अपने घर में तो कुरान की तिलावत करो। अल्लाह की सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। खुदा की हम्द पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। नबी की नात पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। बुजुर्गों की मनक़बत पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। आगे फरमाया, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं। फरिश्ते उन्हें बोले, अरे घामड़ से बोल, फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं। अभी आए थे तनवीर खां मिथिलेश ठाकुर की तरफ से। मिथिलेश ठाकुर एक आम आदमी, पहले सिपाही वगैरह चलते नहीं थे उसके साथ। विधायक बने तो सिपाही चलने लगे, और मिनिस्टर बन गए तो अब 10-15 कमांडोज चलते हैं ना, घेरे में लेके कि मिनिस्टर साहब को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, गोली ना चला दे, मर्डर ना कर दे। हत्ता के सड़क किनारे पेशाब के लिए उतरता है तो भी एक बंदूक लिए पीछे खड़ा रहता है कि नहीं? घेरे में लेके चलते। आपके नबी फरमाते हैं, नबी सच्चे हैं कि झूठे? अरे बोल, सच्चे हैं कि झूठे? सच्चे। तेरे सच्चे नबी फरमाते हैं, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं। यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जलसा सुनने चला आया और कभी तौफीक नहीं होती है तुझको कि कुरान पढ़े। जलसे से क्या फायदा होगा तुझको? सिर्फ नसीम ज़हर की राग सुनने के लिए आया है ना, तलाक़त लिसानी, ज़ोर बयानी सुनने के लिए आया है। सबसे कोई हासिल नहीं है। याद रख, कुरान क्या कहता है? मुस्कुराइए नहीं मौलाना, कुरान कहता है इबरत हासिल कीजिए, डरिए, डरिए। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना, नमाजी के लिए, नमाजी के लिए हिलाकत। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, वो नमाजी जो दिखा के नमाज पढ़ता है, अल्लाह, उसके लिए हिलाकत है, जहन्नम है। तो दिखावा जहां हो वहां जहन्नम है, और जहां खुलूस हो वहां जन्नत है। बेशक। ऐ मास अखलिस अमल, अपने अमल में खुलूस पैदा कर। यकफील अमलुल कलील, तेरे लिए थोड़ा अमल भी काफी हो जाएगा। तुम्हारा मकान है, अरे मकान है कि, अरे मकान है कि नहीं? कच्चा है कि पक्का? बोलो, कच्चा है कि पक्का है? पक्का है तो अच्छा है, और कच्चा है तो अल्लाह पक्का बना दे। बोलो आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बोलो जोर से आमीन, और जोर से बोलो आमीन, आमीन, और जोर से बोलो आमीन। पक्का मकान बनाया या कच्चे को पक्का करेगा,
तो मिस्त्री लाएगा, राजमिस्त्री ढूंढा, इत्तेफाक से अनाड़ी मिल गया। अनाड़ी मिस्त्री ने जैसे तैसे ईंटें जोड़ दी और दीवार टेढ़ी कर दी। दीवार टेढ़ी हो गई, अब किसी लायक नहीं, तोड़ना है उसे, पैसे बर्बाद। शाम हुई तो अनाड़ी मिस्त्री को जिसने टेढ़ी दीवार जोड़ी है, मजदूरी दोगे? अरे मजदूरी दोगे? डांटोगे, फिटकारोगे, मजदूरी भी नहीं दोगे। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, कसम खुदा की, ये बुखारी की हदीस है, खुदा की रहमत देखो, खुलूस नियत, तो अल्लाह की रजा कैसी होती है। तुम्हारे नबी फरमाते अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताता फीहि व शाक़िन अलैहि, जो कुरान पढ़ता है, अनाड़ी है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ता है, टोटो के पढ़ता है, अटक अटक के पढ़ता है, तो मजदूरी करती नहीं है, घटती नहीं है। नबी फरमाते हैं जो कुरान अटक अटक के पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, पढ़ने नहीं आता, जैसे तैसे पढ़ रहा है, तो मजदूरी करती और घटती नहीं है। नबी फरमाते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए बोल, उसके लिए ये दुगना सवाब क्यों? अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, दिल का खुलूस देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान से लगा हुआ तो है। तो कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। जलसा में तो जा, अच्छी बात है, वहाँ फजाइल सुन, वहाँ नसीहत की बातें सुन, लेकिन अपने घर में रह करके कुरान पढ़। एक पारा नहीं तो 1-2 सफा पढ़, और वो भी नहीं आता तो कुल हु अल्लाह हर एक को याद रहता है, 10 बार कुल हु अल्लाह पढ़ो, वो भी कुरान का हिस्सा है। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? चल हाथ उठा के वादा कर, वादा कर। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान शरीफ कम से कम 1 सफा 2 सफा पढ़ूंगा, वरना कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी आप करते हैं, 50,000 का जानवर, 50,000 का जानवर, 50,000 का जानवर ज़बह ना कीजिए और 50,000 सदका कर दीजिए कुर्बानी के लिए, गरीब को दे दीजिए, कपड़ा सिला ले, मकान बनवा ले, तो क्या होगा? क्या होगा? सवाब होगा। तुम्हारे नबी कहते हैं कि कुर्बानी के दिन में कुर्बानी ना करके कोई पहाड़ के बराबर भी सदका करे तो कुर्बानी से बढ़ के मकबूल नहीं। इसलिए कुर्बानी में खुलूस है, कुर्बानी में खुलूस है। सदका किया, लाख 10 लाख पहाड़ के बराबर सदका करे तो भी कुर्बानी से बढ़ के मकबूल नहीं। क्यों? इसलिए कि कुर्बानी में खुलूस जाहिर है। कुर्बानी करते हो तो मकसद होता है, ऐ परवरदिगार आज तूने जानवर की कुर्बानी मांगी है, तो जानवर ज़ब्ह कर रहे हैं, कल तेरे दीन को बचाने के लिए जान देना होगा तो जान देंगे, औलाद देना होगा तो औलाद। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो तुम्हारा रब फरमाता है कुरान में, लन यनाल अल्लाह लुहुबहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम कुर्बानी करते हो तो गोश्त और खून खुदा की बारगाह में नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारे दिल का खुलूस पहुंचता है। सुभान अल्लाह। बेशक, जो से बोलो सुभान अल्लाह। और अभी नसीम सर आएंगे तो लहक लहक के बोलना सुभान अल्लाह। हमारे आसिफ भाई आएंगे, लहक लहक के बोलना सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी कहते हैं कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, 2 बातें अल्लाह की बारगाह में महबूब हैं। 2 बातें अल्लाह की बारगाह में, मेरे साथ पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये रहमान की बारगाह में प्यारी है, दुलारी है, महबूब है। तुम लोगों का बेटा उठा है? अरे बेटा है
तुतला के बात करता है। तुतला के बोलना ऐब है। 1 साल 1.5 साल का बेटा तुतला के बोलता ऐब है, लेकिन 1.5 साल के बेटे की तुतली बोली भी प्यारी लगती है, इसलिए कि दिल में मोहब्बत बसी है। और जब बोली प्यारी है तो बोलने वाला बेटा भी तो प्यारा लगता है। बहुत अच्छा। जब बेटे की बोली प्यारी, बोलने वाला बेटा प्यारा, तो जो सुभान अल्लाह पढ़ेगा और अल्लाह का महबूब है सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह बोलने वाला भी खुदा का महबूब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जानते हो सुभान अल्लाह तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? किताबुद दावात बुखारी शरीफ में क्या फरमाया? मन काला सुभान अल्लाह बिहम्दी मिअता मर्रतन फी यौम हुत्तत खताया हो व इन काना ज़बदल बर। जिसने सुभान अल्लाह और बिहम्दी दिन में 100 बार पढ़ा, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, गर्चे उनके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर हो। समुंदर के झाग के बराबर। नबी झूठे हैं कि सच्चे? सच्चे। अरे नबी झूठे हैं कि सच्चे? ये किताबुद दावात की हदीस सुनाई है मैंने बुखारी शरीफ की। मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही मिअता मर्रतन फी यौम हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बर। जिसने सुभान अल्लाह बिहम्दिही 100 बार रोजाना पढ़ा, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, गर्चे समुंदर के झाग के बराबर। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह। अच्छा ये बता, जलसा तो तुम लोग बड़ा बड़ा करता है, लेकिन ये बताओ डीसी जानते हो? डीसी, अरे डीसी जानते हो? हैं? जिले का सबसे बड़ा अफसर। और एसपी जानते हो? एसपी तुम्हारे परसई में कोई ऐसा लड़का है जो किसी जिले का डीसी बना? परसई का कोई लड़का है जो डीसी बना? क्यों नहीं बना? तुम्हारी जेहालत। क्यों नहीं बना? आज ठेले वाले के लड़के जो है वो एसपी बन रहे हैं, डीसी बन रहे हैं। यूट्यूब पर ये मोबाइल मौलाना साहब चला रहे हैं, 20,000 का मोबाइल खरीद करके बेटों को दे देते हो जिनाकारी देखने के लिए, और दिन रात जिनाकारी देखता है। सर्च करो इस पर यूट्यूब पर, ठेले वाले का बेटा IAS, तुमको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि फला ठेले वाले का बेटा फला फला जगह का IAS बना, रिक्शे वाले का बेटा IAS बना, तो ठेले वाले का बेटा डीसी बन जाता है, एसपी बन जाता है। तुम्हारा बेटा एसपी को नहीं बना, तुम्हारा बेटा डीसी को नहीं बना, तुम्हारा बेटा चेस्ट का डॉक्टर स्पेशलिस्ट को नहीं बना, पेट का डॉक्टर स्पेशलिस्ट को नहीं बना, हार्ट का डॉक्टर क्यों नहीं बना, ब्रेन का डॉक्टर क्यों नहीं बना, हड्डी का डॉक्टर क्यों नहीं बना, अच्छा इंजीनियर क्यों नहीं बना, अच्छा वकील जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लड़ सके क्यों नहीं बना? ये तुम्हारी जहालत है। तुम भी जाहिल है, बेटे को भी जाहिल रखा। अरे खुद तो जाहिल रहे, कम से कम बेटों को तो पढ़ाओ, हौसला तो बुलंद करो, ख्वाब तो ऊंचा देखो कि मैं तो ना बन सका, मेरा बेटा IAS बने, मेरा बेटा IPS बने, मेरा बेटा SP बने, मेरा बेटा DC बने, मेरा बेटा आला अधिकारी बने। एक शेर मेरे साथ दोहराओ, मंजिलें कदम चूम लेंगी। बोल, मंजिलें कदम चूम लेंगी। मंजिलें 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 कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। तलाश करने की जरूरत नहीं है, मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। आए है सुभान अल्लाह। फिर सुनो, मंजिलें कदम चूम लेंगी। बोल बोल मेरे साथ पढ़, मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। तभी तूने ख्वाब देखा है कि मेरा बेटा डीसी बने, ख्वाब देखा? पहले तो ख्वाब देख कि मेरा बेटा डीसी बने, ख्वाब देख मेरा बेटा एसपी बने, मेरा बेटा चेस्ट का डॉक्टर बने, मेरा बेटा पेट का डॉक्टर बने, मेरा बेटा हड्डियों का डॉक्टर बने, मेरा बेटा आंख का डॉक्टर बने, मेरा बेटा ब्रेन का डॉक्टर बने, आला इंजीनियर बने, वकील बने जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लड़ सके। पहले ख्वाब देख, और जब ख्वाब ऊंचा देखेगा, हौसला बुलंद करेगा, तो मंजिलें कदम चूम लेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। सुभान अल्लाह। कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हो? अरे आदम अलैहिस्सलाम को जानते हो? सुना है नाम? कौन है वो? अबुल बशर हैं, पैगंबर सिर्फ नहीं है, अबुल बशर है ना। नस्ल इंसानी उन्हीं से चली है। बस सामीन हमारे जालन कसीर सा, उन्हीं आदम हव्वा से अल्लाह ने नस्ल इंसानी को फैला दिया। सुभान अल्लाह। अबुल बशर है, सारे इंसानों के बाप है। जब अल्लाह ने पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नायब, अपने हुक्मों को नाफिज करने के लिए बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने कहा, जब रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब बनाना चाहता हूं, तो फरिश्तों ने कहा तजलु फीहा मा युफसिदु फीहा व यस्फिकु दमा, ऐ परवरदिगार, तो इंसान को पैदा कर रहा है, ये तो खून बहाएंगे, झगड़ा करेंगे। आपके मुंह में थूक दिया शैतान ने, जमाई लिया, आपने मुंह पर हाथ नहीं रखा। जब जमाई लीजिए मुंह पर हाथ रखिए, बायां हाथ, है ना, और नहीं ले रखेंगे तो शैतान थूक देगा। बात समझ में आ रही है? बच्चों को भी सिखाइए। मैं रेहला में था 20 साल पहले, 25 साल 30 साल पहले की बात है। मैं चाय पी रहा था, एक बूढ़े में आए, उनको भी चाय दी गई, वो बाएं हाथ से पीने लगे। एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा, 5-6 साल का, और उसने टोक दिया, कहा कि आप दाहिने हाथ से पीजिए। अल्लाह, क्या बात, दाहिने हाथ से पीजिए। अभी मैं 1-2 दिन पहले कहीं था, तो छोटा सा बच्चा बड़े को सिखा रहा था कि पीर साहब से टोपी लगा के मिलो। वाह, पीर साहब से टोपी लगा के आओ। मेरे दोस्तों, अच्छी बातों को सिखाना चाहिए ना। नबी क्या कहते हैं? नबी कहते हैं बल्लगु अन्नी वलो आया था, मुझसे जो तुम्हें मिले, नबी फरमाते मुझसे जो तुम्हें मिले वो दूसरों तक पहुंचा दो। वाह, सुभान अल्लाह। तो आपका काम सिर्फ सुनना नहीं है और ना सिर्फ अमल करना है, बल्कि नबी की बातों को दूसरे तक पहुंचाना, ये भी नबी ने आप पर जिम्मेदारी डाली। बेशक, बल्लगु अन्नी वलो आया था, मुझसे जो मिले वो दूसरे तक पहुंचा दो। दीन की बातें, अच्छी बातें जो मुझसे मिले वो दूसरे तक पहुंचा दो। हजरत आदम को पैदा करना चाहा तो रब ने कहा मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, परवरदिगारा अतजलु फीहा मा युफसिदु, जो ऐसे इंसान को पैदा करेगा जो खून बहाए, फसाद बर्पा करे। तो अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, फिर अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीजों का नाम सिखा दिया। सुभान अल्लाह। आदम को बोल, आदम को तमाम चीज समझ गया, तमाम चीज समझ गया, सब चीज, हत्ता के कुरान की तफसीर करने वाले लिखा है कि रियाह जो खारिज होती है उस रियाह का नाम भी सिखा दिया। छोटा सा चम्मच जिसे दाल और शूरबा निकालते हैं, है ना, चमचा चमची, उसका भी नाम सिखा दिया। प्याला और प्याली का नाम भी सिखा दिया। बाइक का नाम गोया ये भी सिखा दिया। कुर्सी का नाम सिखा दिया। ये जुब्बा है, सिखा दिया जुब्बा है। ये टोपी है, चश्मा है, ये सदरी है, ये कुर्ता है, ये पैजामा है, ये शामियाना है, ये झालर है, ये बैलून है, ये आसमान है, ये जमीन है, ये चांद है, ये सूरज है, ये सितारे है, ये कहकशां है, ये सारी चीजों का नाम सिखा दिया। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति, फिर उन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश करके पूछा रब ने कि बता ये माइक का नाम क्या है। माइक पेश किया, पूछा कि बता ऐ फरिश्तों बताओ इसका नाम क्या है। कुर्सी पेश करके कहा कि इसका नाम क्या है। झालर पेश करके कहा बताओ इसका नाम क्या है। टोपी पेश करके कहा बताओ इसका नाम क्या है। चश्मा पेश करके कहा बताओ इसका नाम क्या है। सदरी पेश करके कहा है बताओ इसका नाम क्या है। जुब्बा पेश करके कहा बताओ इसका नाम क्या है। कुर्ता पैजामा पेश करके कहा बताओ इसका नाम क्या है। फरिश्ते आजिज रह गए, अल्लाह नहीं बता सकते। कहने लगे सुभानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंता अलीमुल हकीम। ऐ रब तू पाक है, हम तो नहीं जानते जितना तूने बताया।
अब हजरत आदम को जब रब ने पैदा करना चाहा, अब फरिश्तों ने कहा कि परवरदिगार ये लोग तो फसाद करेंगे, ये खून बहाएंगे, तो अल्लाह ताला ने आदम की पैदाइश की वजह और फजीलत जो फरिश्तों पर साबित की, ये नहीं कहा कि आदम तुमसे ज्यादा नमाज पढ़ेंगे, आदम तुमसे ज्यादा रोजा रखेंगे, आदम तुमसे ज्यादा हज करेंगे, आदम तुमसे ज्यादा ज़कात देंगे, आदम सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे, आदम सदका करेंगे, खैरात करेंगे। ये नहीं कहा कि आदम बहुत मुत्तकी होंगे, बहुत परहेजगार होंगे, तुमसे ज्यादा परहेजगार होंगे, तुमसे ज्यादा मुत्तकी होंगे, बल्कि आदम की फजीलत अल्लाह ने फरिश्तों पर तकवा और परहेजगारी से साबित नहीं की, बल्कि इल्म से साबित की। सुभान अल्लाह। जो आदम जानते वो तुम नहीं जानते। बेशक बात समझ में आ रही है? आज तुम काफिरों के गैरों के सामने जाते हो तो निगाह नीचे रखते हो, इसलिए कि तुम जानती नहीं हो। वकील साहब पढ़े लिखे, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे, तुम जाहिल, तो निगाह झुकी रहती है, सर तुम्हारा झुका रहता है। तुम्हारा बेटा जब डीसी बनेगा, तुम्हारा बेटा जब एसपी बनेगा, तुम्हारा बेटा चेस्ट का डॉक्टर बनेगा, पेट का डॉक्टर बनेगा, ब्रेन का डॉक्टर बनेगा, आंख का डॉक्टर बनेगा, हड्डी का डॉक्टर बनेगा, आला अधिकारी बनेगा, तो तुम सर झुका के नहीं, गैरों के सामने सर उठा के चलोगे। सुभान अल्लाह। ये मदरसा कायम किया गया फैजान सैयदना। सुभान अल्लाह। सुभान इस अल्लाह। मदरसे में बच्चे पढ़े, हाफिज भी बने, आलिम बने, और पढ़ लिख करके आगे बढ़े, आगे बढ़े, अंग्रेजी पढ़े, हिंदी पढ़े, बच्चे पढ़ लिख कर करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, स्पेशलिस्ट बने, पेट के, चेस्ट के, आंख के, ब्रेन के, हड्डी के, आला इंजीनियर बने, आला वकील बने। ये मदरसा इसीलिए कायम किया गया है कि आप मदरसे में भी पढ़ें और मदरसे में पढ़ लिख करके जो यहाँ की तालीम हो रही है आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और दुनिया की भी आला तालीम हासिल करें, ताकि गैरों के सामने आपको सर झुका कर नहीं बल्कि सर उठा करके चलने का फख्र हासिल हो। आप क्या मेहमान उमान आते हैं? अरे मेहमान आता है, अरे बोलता क्यों नहीं है? मेहमान आता है, मेहमान के लिए, हर मेहमान के लिए एक ही बिछौना बिछाते हो? हैं? एक ही बिछौना। देहाती मेहमान आ गया तो मामूली बिछौना, और पीर साहब आ गए तो, अरे पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना ना, दामाद आ गया सबसे अच्छा बिछौना, समधी आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना। अब विदेश से जब हमारी कंट्री में कोई राष्ट्रपति किसी मुल्क का आता है तो एयरपोर्ट पर उसके लिए कालीन बिछती है। क्या बिछता है बोलो? लेकिन हर एक के लिए एक ही कालीन नहीं बिछती। जब सुपर पावर मुल्क का राष्ट्रपति आता है तो उसके लिए लाल कालीन बिछती है। क्या बिछती है बोलो? क्या बिछती है? क्या बिछती है? तो पता चला सबसे सुपर पावर राष्ट्रपति के लिए लाल कालीन बिछाना सबसे बड़ी स्वागत है। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी स्वागत तो लाल कालीन बिछाना है। लेकिन जो मदरसे में पढ़कर हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, जानते हो नबी क्या कहते हैं? राष्ट्रपति के लिए लाल कालीन बिछती है और कुरान पढ़ने वालों के लिए फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं मलाइकता लतजा अजदहता रिजल तालिब इल्म। लाल कालीन राष्ट्रपति के लिए बिछी और फरिश्तों ने अपने पर बिछा दी है कुरान पढ़ने वालों के लिए, हदीस पढ़ने वालों के लिए। तो अपने बच्चों को हाफिज भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, और खुद नहीं पढ़ा तो बच्चे को पढ़ाओ कि बच्चा पढ़ लिख करके डीसी बने, एसपी बने, आला अधिकारी बने। तुम गैरों के सामने निगाह नीची करके ना चलो, सर झुका के ना चलो, बल्कि सर उठा के फख्र के साथ चलो कि मेरा बेटा डीसी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंजिलें कदम चूम लेगी, बोल मंजिलें, 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 पीछे वाला बोल मंजिलें, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला तो कर बुलंद आसमां झुक जाएगा। हजरत मौलाना आसिफ साहब आप पीछे बैठे हुए, अच्छा नहीं, आपकी तरफ पीठ हो रही है मेरी,
जियारत पीछे से होती है आगे से। आइए बैठिए आप। एक बात बताएं आपको, नेकी का सवाब, नेकी का बदला क्या है? नेकी के बदले में क्या मिलता है? बोलो लाठी, नेकी के बदले में क्या मिलता है? बस यही तो गलतफहमी है तुम लोगों की। नेकी के बदले में सवाब मिला, यही गलतफहमी है। आधा समझा आधा नहीं समझा। नेकी की, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, ज़कात दिया, सदका किया, गरीब को, चूल्हा नहीं जल रहा है, चूल्हा जलवा दिया, बेटी की शादी नहीं हो रही है, यतीम बेटी की शादी करा दी, तो तुम समझते हो कि सवाब मिला। ये सिर्फ अधूरी बात है तुम्हारी। एक लड़के को पढ़ा दिया, गरीब बच्चे को पढ़ लिख करके उसे हाफिज कुरान बना दिया, अपने यहाँ खाना खिलाया, उसकी मदद की, और तुमने उसको हाफिज कुरान बना दिया। किसी बच्चे को पैसा देकर इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया। तुम सिर्फ समझते हो सवाब मिलता है, और तुम्हारा रब तुमसे कहता है सूरह तलाक में, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। बोल क्या कहा? जो नेकी करे हम उसके लिए, तो ये तो आम है, रास्ते खोलते हैं, यानी हर बंद रास्ता हम खोल देते हैं। सेहत का रास्ता बंद था, शिफा का रास्ता बंद था, बीमार था, मरा आ रहा था, नेकी की तो हमने बंद रास्ते खोल दिए और उसे शिफा अता कर दिया। सुभान अल्लाह। तो नेकी के सदक़े में अल्लाह सेहत भी देता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। याद रखिए, रब फरमाता है, आप तो सिर्फ समझते हैं सवाब आधी बात, और रब फरमाता है सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, नेकी के बदले में बंद रास्ते खुलते। बीमारी, तुम्हारे घर का रास्ता देख लिया था, बच्चा बीमार, बेटा बीमार, बाप बीमार, माँ बीमार, बेटी बीमार, और जब तुमने सदका किया, खैरात किया, नेकी की, रब ने पसंद फरमाया, तो उसके सदके में अल्लाह ने बंद दरवाजे सेहत के खोल दिए और शिफा अता फरमा दी, पूरा घर सेहतमंद हो गया। मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। रब फरमाता है जो नेकी करता है हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। रोजी के रास्ते बंद थे, घर में भूखमरी थी, चूल्हे नहीं जल रहे थे, दाने दाने को तरस रहे थे, कमाई का कोई रास्ता नहीं था, नेकी की तुमने, अल्लाह ताला को तुम्हारी नेकी पसंद आ गई, रोजी के बंद दरवाजे खोल दे, रोजी की बरकत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूल्हे जलने लगे, भूखमरी दूर हो गई, रोजी की बरकत हासिल हो गई। औलाद नहीं है 7 साल, आज तो दो तीन केस आए यहाँ, 7 साल से औलाद नहीं है। औलाद कौन देंगे? हम देंगे औलाद? हमसे मांगते हो? हम खुदा है माज़अल्लाह? रब को खुश किया तुमने, सिर्फ नमाज पढ़ लेना यही नेकी समझ लिया है। रब को खुश करो, रब खुश हो जाए तो इस रब ने कहा ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदक़े के छुहारे से और कलमा ला इलाहा से मीज़ान अमल को भर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस गधा कहीं का, लाठी लेके चलता है, अकल नहीं आई तुझको। आता जाता कुछ नहीं, जाहिल गंवार, मार डंडे के जो है खाल खींच देगा। मैं कुरान सुना रहा हूं, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं, रास्ते खोलते हैं। औलाद नहीं है, 7 साल 8 साल हो गए, औलाद नहीं है। औलाद कौन देगा? हम आसिफ रजा देंगे? अल्लाह देगा। कब देगा? ऐ दाऊद मैं राजी हो जाऊं तो सदक़े के छुहारे से और कलमा ला इलाहा से मीज़ान अमल को भर दूंगा। असल तो अल्लाह की रजा है, और अल्लाह ताला राजी हो जाए तो बंद दरवाजे खोल दे, अल्लाह औलाद अता फरमा दे। जानता है तेरे नबी क्या कहते? दुआ क़ज़ा, दुआ तकदीर संवार देती है। दुआ, अरे बोल दुआ, बुजुर्ग से बोल दुआ,
दुआ तकदीर बदल देती है। तकदीर में लिखा था तंगदस्ती, तकदीर में लिखा था बीमारी, तकदीर में लिखा था बेऔलादी, तू रोया, गिड़गिड़ाया, आंसू बहाया, अल्लाह को तेरा रोना पसंद आ गया तो बेऔलादी को औलादी बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीमारी को सेहत में बदल देगा, बेशक रोजी की तंगी को कुशादगी में बदल देगा। एक गांजाड़ी, एक गजेड़ी, गांजा पीने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला तेरे घर आए मांगने के लिए आए, और तू जानता है कि पैसा देंगे तो ये गांजा पी जाएगा, लेकिन रोने लगे आंसू से कि नहीं मैं भूखा हूं, मुझे पैसा दे दो मैं खाना खा लूं। आंसू से रोने लगे। आप जानते हैं गांजा पीता है, शराब पीता है, पैसा देंगे तो शराब पिएगा, लेकिन आंसुओं से रोने लगे तो दिल पसीज जाता है, ना चाहते हुए भी आप उसे दे देते हैं। तो जब हम गुनहगारों का यह हाल है तो अल्लाह तो रहमुर राहिमीन। बेशक माजा की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा बंदों को दिया है और 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे। एक हिस्सा जो बंदों को दिया उसका हाल ये है कि जब सख्त सर्दी पड़ती है, बदन ठिठुरता है, लरसता है, कांपता है, और ऐसे आलम में बिस्तर पर बच्चा पेशाब कर देता है और सूखी जगह नहीं रह जाती तो भीगे बिस्तर पर माँ खुद सो जाती है और छाती पर बच्चे को सुलाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रहमत का एक हिस्सा है जो बंदों को दिया है, और जिस रब ने 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे उसकी रहमत का आलम क्या होगा। रो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ, सिर्फ नमाज पढ़ लेना दिखावे वाली, इससे काम नहीं चलने वाला है। दिल से नमाज पढ़ो कि रब खुश हो जाए। आंसू बह रहे हो, आंखें रो रही हो, दिल रो रहा है, रब को खुश कर दो, रब राजी हो जाए तो रब का फरमान है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं और रोजी उसको वहां से देते हैं जहां से उसने सोचा भी नहीं था। सुभान अल्लाह। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का तर्जुमा मैंने बयान किया। व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी उसको अल्लाह वहां से देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हो? अरे जानता है, अरे जानता है, कौन थे वो? अल्लाह के पैगंबर। कुरान में एक सूरह यूसुफी है उनके नाम पर। जोर से बोल सुभान अल्लाह, आज जोर से बोल सुभान अल्लाह, खड़ा होकर बोल सुभान अल्लाह, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो। 12 अभी बजे नहीं और जनाब सोने लगा सब, खड़ा हो जाओ, सब बुढ़ाओ सब खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयदना कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमाम मिल्लत, फैजान सैयदना पाक अजहरी सरकार अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल। बैठ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? तवज्जो के साथ सुनो, मेरी बात बड़ी कीमती होती है। बेशक। और हिंदुस्तान में एक से एक आलिम है, अल्लाह फजले, अल्लाह ने नवाजा है मुझको। और आप गूगल पर सर्च करोगे है ना, तो सैकड़ों उलमा में हमारा नाम 6ठे नंबर पे मिलता है। सुभान गूगल में जिन लोगों ने डाला है ना, सैकड़ों उलमा में 307 उलमा में हमारा नाम जो है वो 6वें नंबर पे मिलेगा। तहजीब बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूं मैं, तुम्हारे दरमियान आता हूं जाता हूं, ये तुम्हारी मोहब्बत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा के नबी पैगंबर, पूरा सूरह यूसुफ उनके वाकयात है, नबी की अल्लाह की बात है, एक एक बात हक है। भाइयों ने हसद किया, दुश्मनी में ले गए, कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, सौदागरों ने निकाला। सुन, बड़ी इबरत की बात है। और रब ने क्या कहा है आखिर में सूरह यूसुफ में, रब ने क्या फरमाया है? सौदागरों निकाला, मिस्र के बाजार में बेच दिया। जवान हुए, बड़े खूबसूरत, हसीन, जमील, हुस्न का शाहकार, हुस्न का महताब। जुलेखा आशिक हो गई, गवर्नर की बीबी, लुभाया, फरेब दिया, बलात्कारी करना चाहा, हजरत राजी नहीं हुए, रागिब नहीं हुए। वो तो नेकी के खुगर थे, बुराई के लिए आमादा कैसे होते। अल किस्सा मुख्तसर, जब जुलेखा ने देखा कोई चारा नहीं चल रहा है तो अपने शौहर के जरिए इल्जामात लगाकर जेल भिजवा दिया।
जेल जाना गवारा किया, लेकिन नेकी का दामन नहीं छोड़ा, नेकी का दामन नहीं छोड़ा। जेल में वाकयात आप पेश आते रहे। मिस्र का जो शहंशाह था, मिस्र एक शहर का नाम भी है और पूरे मुल्क का नाम भी मिस्र है। पूरे मुल्क के मिस्र के शहंशाह ने ख्वाब देखा, 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। बादशाह ने ताबीर पूछी, लोगों ने बताया, बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। तो बादशाह को शराब पिलाने वाले ने कहा, सरकार जेल में कैदी हैं, यूसुफ नाम है, बड़े ज़हीन हैं, इल्म वाले हैं, इजाजत हो तो उनसे ताबीर पूछे। बादशाह ने इजाजत दी, वो आया तो हजरत ने ताबीर बताई कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गाय को खा रही हैं। 7 साल तक ऐसा कहत आएगा मिस्र में कि लोग दाने दाने को तरस जाएंगे, खेतियां सूख जाएंगी, दाना पैदा ना होगा, और वो कहत सारा जमा किया हुआ अनाज जो पहले का होगा सब खत्म हो जाएगा। यही मतलब है कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। बादशाह ने ये ताबीर सुनी, पसंद आ गई और उसने तमाम इल्जामात से बरी करके हजरत यूसुफ को जेल से निकाला, पास रखा, परखा, जांचा और फिर उन्हें फूड मिनिस्टर, वजीर खुराक बना दिया। क्या बना दिया? क्या बना दिया? खाद मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर बना दिया। दिन बीते, अरसे गुजरे, साल भर के बाद शहंशाह मिस्र इतना खुश हो गया उनके इल्म से, उनके ज़हानत से, उनके तदब्बुर से कि अपनी जिंदगी में 1 साल के बाद उसने अपना ताज शाही उतारकर हजरत यूसुफ के सर पर रख दिया और उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत शेखुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज शमीम साहब किबला। सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना, सिर्फ नारा लगाने आप लोगों को आता है, बात सुनिए मेरी, है ना। और आखिर मेरा फरमाता तमाम उलमा के लिए नसीहत है। आज उलमा घबरा जाते हैं, कमेटी से परेशान होकर के 1 मदरसा 2 मदरसा 3 मदरसा बदलते रहते हैं, मस्जिद छोड़ देते हैं, तंग आ जाते हैं, कमेटी परेशान करती रहती है, परेशान करते हैं कमेटी वाले। 1 मदरसा छोड़ा दूसरा, 1 मस्जिद छोड़ी दूसरी मस्जिद। देखिए रब ने क्या कहा, मैं यत्तक़ी, हजरत यूसुफ के वाक़यात बयान किए और आखिर में फरमाया रब ने, मैं यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में परेशानियां आए तो उन परेशानियों को बर्दाश्त करे, तो हम ऐसे लोगों की नेकी को कभी जाया नहीं करते। यूसुफ की जिंदगी देखो, यूसुफ ने नेकियां की, जेल जाना पड़ा, बर्दाश्त किया, लेकिन नेकी का दामन नहीं छोड़ा। तो हमने यूसुफ को दुनिया ही में ये सिला दिया, उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि नेकी का बदला सिर्फ सवाब ही नहीं, बल्कि नेकी का बदला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता है। मैं यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। कुरान तो पढ़िए आप, जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में परेशानियां आए तो उसे बर्दाश्त करे, तो अल्लाह ऐसे लोगों की नेकी को कभी ज़ाया नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जी, कामयाब हूँ हर महाज पर, और जहां जहां मसाइल आए अल्लाह ने हमारी गैबी मदद की, बेशक हम मदद की। पनस्पल रहते हुए मैंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी है मैंने। देखिए तो दारुल फैजान सैयदना 7 कट्ठे में 250 फुट लंबी इमारत, 3 कट्ठा लेकर के मस्जिद 4 मंजिला मैंने उस खड़ी कर दी। लड़कियों का मदरसा अलग 4 मंजिला, हमशे शरीफ में भी 4 मंजिला इमारत 150 फुट लंबी, औरंगाबाद में तो 250 हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुरीदीन के इलाके में जहां जहां हमारे मुरीदीन थे हर कच्ची मस्जिद को शहीद करके पक्की बना। सुभान अल्लाह, हक है, मेरा योगदान है, हर जगह चंदा किया मैंने। 5 लाख 10 लाख 15 लाख रंका जो यहाँ से करीब है, वहाँ स्टेज पर मैंने 40 लाख चंदा किया। सुभान अल्लाह। स्टेज वहाँ की मस्जिद के लिए, और थाना मोड़ की मस्जिद के लिए 15 लाख चंदा किया। हर जगह कच्ची से पक्की मस्जिद बनाई, मदरसे सैयदना पाक के नाम से कायम किए। सैयदना पाक चादर चढ़वाने आए थे, चादर पर चादर, चादर पर चादर, चादर पर चादर, ख्वाजा साहब के चादर चढ़ी है। अरे चादर चढ़वाना एक परंपरा है और मुस्तहबात में से, मुस्तहबात में से ये चादर चढ़वाने नहीं आए थे। चढ़ाई अच्छी बात है, बुजुर्गों की रवायत है,
चादर चढ़वाना बुजुर्गों की रवायत है, चढ़ाइए, लेकिन ये चादर चढ़वाने नहीं आए थे, कुफरिस्तान में इस्लाम का दिया जलाने आए थे, सुभान अल्लाह। इस्लाम का झंडा गाड़ने आए थे, कुरान का उजाला फैलाने आए थे। ख्वाजा साहब भी, सैयदना पाक भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैयदना पाक के काम को जिंदा किया। बेशक काम बेशक। जिंदा होगा तो दाम जिंदा होगा। तो आज सैयदना पाक का चर्चा है क्योंकि उनके काम जिंदा हो रहे हैं हर जगह। तो इस मदरसे की मुनासबत से फैजान सैयदना राम रखा गया है और गांव वालों को मिलजुल करके एक साथ मदरसे को आगे बढ़ाना है, परवान चढ़ाना है। दो मदरसा के बजाय एक ही मदरसा मिलजुल के चलाइए, इत्तेहाद में बरकत है। और आपके रसूल फरमाते हैं यदुल्लाह है ना, आपके रसूल ने क्या फरमाया, यदुल्लाह अलल जमात, मिलजुल के रहोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हें हासिल होगी। यदुल्लाह अलल जमात, मिलजुल के रहोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हें हासिल होगी। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने कितनी परेशानी झेली है। नबी कोई मजबूर थे जी, नथु खैरु जुम्मन शुभराती थे हैं। एक तो मस्जिद का सिक्योरिटी होता है तो जहां जाता है कहता मैं मस्जिद का सिक्योरिटी हूँ, मैं अंजुमन का सिक्योरिटी हूँ, मैं अंबिकापुर के अंजुमन का सिक्योरिटी हूँ, मैं गया के अंजुमन का सिक्योरिटी हूँ, मैं पलामू डाल्टनगंज का सिक्योरिटी हूँ, चर्चा करता। और नबी तो वो थे जो काबा कि जिसकी छाव में एक रिकात नमाज पढ़ो तो 1 लाख रिकात का सवाब मिले, सुभान अल्लाह। उसके सिक्योरिटी के पोते थे। वाह। अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, अबू तालिब के भतीजे थे। नत्थु खैरु जुम्मन शुभराती नहीं थे, लेकिन सर पर खाक डाली गई, बर्दाश्त किया। रास्ते में कांटे बिछाए गए, बर्दाश्त किया। अल्लाह। गले में फंदा फंसाया गया, बर्दाश्त किया। पीठ पौझी रखी गई, बर्दाश्त किया। ताइफ में इतना मारा, लहू लहान कर दिया, जिसमें जख्मों से छलनी हो गया, खून रिसने लगे, बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। और नबी उसी हाल में चल रहे हैं, बेहोशी की कैफियत में। एक जगह बैठ गए, सर उठाया तो देखा कि जिब्रील अमी हाजिर हैं। जिब्रील अमी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, अल्लाह के हुक्म पर आया है। पहाड़ के फरिश्ते ने सलाम पेश किया, अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ने हुक्म दिया है, आप इजाजत दे। ताइफ के दोनों तरफ पहाड़ खड़े हैं, इन्हें मिला दें ताकि ये जालिम पिस करके मर जाएं, खत्म हो जाएं। तो मेरे नबी ने कहा, नहीं, इन्हें मत मारो, इन्हीं में ऐसी कौम पैदा होगी जो कल में ला इलाहा पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी पाक की तालीमात को देखिए, नबी मजबूर नहीं थे। नबी तो वो थे कि उंगली का इशारा करे तो 2 टुकड़े हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और साहबा के मैदान में जाने अली पर नबी सर रखे सो रहे हैं। असर का वक्त जा रहा है, डूब गया सूरज, और अली की आंखें असर के नमाज के फौत होने के गम में आंसू बहाने लगी। और नबी के रुखसार को जब हजरत अली की आंसुओं ने चूम लिया, मेरे नबी बेदार हो गए। पूछा, अली क्या बात है? कहा, या रसूलल्लाह, असर का वक्त खत्म हो गया, सूरज डूब गया, नमाज कज़ा हो गई, इसी गम में रो रहा हूँ। आपकी मोहब्बत में आपको जगाना पसंद नहीं किया। मेरे नबी ने हाथ उठा दिए, परवरदिगार, अली ने तेरे नबी की मोहब्बत में असर की नमाज कज़ा कर दी। या अल्लाह, डूबे सूरज को वापस पलटा दे ताकि अली की नमाज कज़ा ना हो, अदा हो जाए। हुदैबिया में जब मेरे नबी उमरा के लिए जा रहे थे, मक्का पर काफिरों का कब्जा था उस वक्त, और मेरे नबी से लोगों ने कहा, पानी नहीं, थोड़ा सा प्याले में पानी है। मेरे नबी ने मंगवाया, 1500 सहाबा थे। थोड़ा पानी, न इस्तिंजे को पानी, न वजू का पानी, न पीने को पानी। मेरे नबी ने उंगलियां रख दी उस पानी में, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। सुभान अल्लाह, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर इतना पानी निकला कि 1500 सहाबा ने पिया, इस्तिंजा किया, ज़रूरियात से फारिग हुए, वजू किया, नमाज पढ़ी। हजरत अनस कहते हैं कि लाखों का मजमा होता तो भी शराब हो जाता। तो मेरे नबी मजबूर नहीं थे, बेबस नहीं थे, लेकिन मसाइब झीले, परेशानियां बर्दाश्त की कि कल पर सही के मुसलमानों को दीन का काम करने के लिए, कुरान का उजाला फैलाने के लिए अगर मसाइब का सामना करना पड़े ना घबराए। अगर अपनी मूछ को नीची करनी पड़े ना घबराए। मूछ नीची करके इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ
दीन के काम को आगे बढ़ाए, नबी की सुन्नत को याद रखे कि नबी मजबूर नहीं थे, बेबस नहीं थे, लेकिन मसाइब इसलिए झीले हैं कि कल मेरी उम्मत को दीन का काम करने के लिए मसाइब का सामना करना पड़े। ना घबराए, सुन्नत रसूल समझकर मसाइब को सीने से लगाए और दीन का उजाला फैलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोश नीची करो। आजकल तो होता क्या है ना कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, करामत दिखाते थे, और बीबी उनको मानती नहीं थी, हमेशा लड़ाई होती रहती थी और सारी दुनिया उनको बुजुर्ग मानती थी। एक दिन वो घर से निकले तो सोचा कि ऐसी करामत दिखाते हैं कि आज हमारी बीबी मान ही जाएगी। निकले घर से बाहर और उसके बाद बाहर निकल के हवा में उड़ने लगे। बीवी आंगन से देख रही थी कि आसमान में एक शख्स उड़ रहा है। उड़ता हुआ देखा, दूरी की वजह से पहचान ना सकी। ये उड़ करके जब दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो बीवी ने इनको चिढ़ाया और कहा, बहुत बुजुर्ग बनते हो, आज हमने एक बुजुर्ग देखा है कि वो हवा में उड़ रहे थे। तो इनका सीना फख्र से फूल गया, चलो आज तो मेरी बुजुर्गी मान ली। तो उन्होंने खुशी से कहा कि जानती हो वो जो उड़ रहा था कौन था? कहा दूरी की वजह से पहचाने नहीं। तो इन्होंने कहा वो तो मैं ही था, मैं ही उड़ रहा था। तो बीबी तो दिल में था ही खटका, उसने कहा अच्छा तुम ही थे, इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये सब आसिफ साहब की बात है भाई, हमने चुरा लिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातों में झगड़ा मत कीजिए और मिल के रहिएगा तो अल्लाह खुश, रसूल खुश। अल्लाह रसूल ने क्या कहा? मिल के रहिए, लड़ के रहिए, मिल के रहिए। तो मिल के रहने के लिए मोछ अगर नीची हमारी करनी पड़े तो अल्लाह की रजा के लिए मोछ नीची कर लीजिए, है ना? अल्लाह खुश हो जाएगा। नबी कमजोर नहीं ना थे जी। अब्दुल मुत्तलिब काबा के सिक्योरिटी के पोते थे, अल्लाह, लेकिन सर पर खाक डाली गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, गले में फंदा फंसाया गया, पीठ पर ओजी रखी गई। अबू तालिब की घाटी में 3 साल तक रहे, दाना खाना बंद, चमड़े और पत्ते खाकर मुसलमानों ने जिंदगी गुजारी। ताइफ में एकदम 12 के लहूलुहान हो गए, मसाइब झीले, परेशानियां बर्दाश्त की। आप उनसे बड़े हैं, आप भी बर्दाश्त कीजिए कि दीन के लिए हम आपसी इख्तिलाफ को भुला दें और मिलजुल करके दोनों मदरसा एक साथ चलेगा। अब बच्चे बढ़ेंगे तो दोनों में तालीम होगी। एक कमेटी हो, मिला जुला के एक कमेटी बनाइए, मिला जुला करके आप एक जगह जुमा पढ़िए, एक जगह पंजवक्ता दोनों में हो रही है तो दोनों में पंजवक्ता भी रहे। बहरहाल कोई हल निकालिए और आप चाहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी, रख दी। कहना मेरा काम है और दिल में तौफीक देना अल्लाह का काम है। और मैं सख्ती से बात इसलिए करता हूँ ना कि मैंने 40 साल पढ़ने पढ़ाने में गुजारे हैं, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं नरमी से बात करता हूँ तो पढ़ने वाला का दिमाग दूसरी जगह टहलता रहता है, कभी घर में कभी बाजार में। और जब सख्ती से उससे निपटते हैं तो हर जगह से उसका दिमाग टहलना बंद करके मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। इसीलिए सख्ती से आपसे गुफ्तगू करते हैं कि इधर उधर मत आपका जहन ना टहले, बल्कि मेरी तरफ मुतवज्जह हो। और मैंने जो आपको एक चीज दी है कि हौसला बुलंद रखिए, ख्वाब ऊंचा देखिए। आप एसपी नहीं बने, आपका बेटा एसपी बने, आपका बेटा डीसी बने, हाफिज कुरान भी बने, आलिम दीन भी बने, एसपी भी बने, डीएसपी भी बने, डीसी भी बने और आला अधिकारी भी बने, चेस्ट का डॉक्टर भी बने, पेट का डॉक्टर भी बने, ब्रेन का डॉक्टर भी बने, आंख का डॉक्टर भी बने, हड्डी का डॉक्टर भी बने, ताकि दूसरों के सामने सर झुका के ना चलिए बल्कि सर उठा के चलिए। कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, बोलो कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। और एक शेर जो मैंने सुनाया था, मंजिलें कदम चूम लेंगी, मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला तो कर बुलंद आसमां झुक जाएगा। बस वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए पकड़ लीजिए आप लोग। जुबैर जाओ नीचे, जाओ मुस्तफा जाओ नीचे। लीजिए पकड़िए, दाहिना हाथ उमर साहब पकड़ो। लीजिए पकड़िए, दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, और पीछे ले जाइए। जुबैर ले जाओ। जो थोड़ा सा फैलाओ तो उमर साहब पकड़ लीजिए। दूसरी पकड़ी जल्दी कीजिए। तकरीर में ऐसे दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे ले जाओ। ए बाबू पीछे ले जाओ। जसीम भाई इसको जरा पीछे फैलाइए। कौन जा रहा है? कहाँ जा रहा बे? चल पीछे, वापिस पलट, वापिस पलट। अभी तकरीर होगी, अभी नात खानी होगी। चलो इधर, वापिस आओ, वापिस आओ। कोई नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फातिहा पढ़ते हैं सरकार गौसे आजम को, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से, है ना, इंशाअल्लाह फातिहा सब पढ़ लेंगे। आप कलमात दोहरा लीजिए। सरकार गौसे पाक के सिलसिले कादरिया में हुजूर गौसे आजम के मुबारक हाथों पर बैत कराई जाती है। कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। ए अल्लाह, मैं तमाम गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, अल्लाह के फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर, मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान रखता हूँ। मैंने अपना हाथ हुजूर गौसे पाक के पाक हाथों में दिया, उनकी गुलामी में दाखिल हुआ। सरकार गौस के पाक हाथों में हाथ देकर सिलसिला कादरिया में मुरीद हुआ। या अल्लाह या रहमानो या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बेहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कई इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फमन नकसा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहदा अलैहुल्लाह फ़सयुतीहि अजरन अज़ीमा। मैंने सिलसिले कादरिया में दाखिल किया। आप लोग अपने नाम के आगे कादरी लगाइएगा। क्या लगाइएगा? कादरी लगाइएगा। डीसी से दोस्ताना हो जाए तो फ़ख्र से कहते हैं हम डीसी वाले हैं। कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि आप अपने आप को कादरी कहिए कि हम गौसे पाक वाले हैं। और कभी मत घबराइए, हौसला रखिए। का दबे जिसकी हिमायत पर पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कभी मत घबराइए, हौसला रखिए। गौसे आजम का मुरीद कभी नहीं घबराता। पीर पर अपने पूरा भरोसा रखता है, सरकार गौस पर। और जब मुश्किल पेश आती है, कुरान की आयतें पढ़ के उनकी बारगाह में भेजता है और रो रो के उनसे मदद मांगता है, उनकी मदद मिलती है। नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, अल्लाह दे रहा ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है। कुरान पढ़िए, सारी परेशानियां इंशाअल्लाह आपकी दूर हो जाएंगी कुरान पढ़ने से। एक पारा नहीं तो एक दो सफ़ा पढ़िए, वरना कुल अल्लाह 10 बार पढ़ लीजिए। कलमा पढ़ने की आदत बनाइए। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपके नबी कहते हैं तराजू के 2 पल्ले, एक पल्ले में पूरी दुनिया, आसमान ज़मीन, चांद सूरज पत्थर पहाड़ रख दिया, दूसरे पल्ले में कलमा रख दिया। कलमा का पल्ला भारी रहेगा। आदत बन जाए, मरते वक्त भी कलमा ज़ुबान से निकले, यही अदा अल्लाह कबूल कर ले कि मरते हुए मेरा कलमा पढ़ा है, इंशाअल्लाह यही नजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम 100 बार पढ़िए नबी पर दरूद। नबी फरमाते हैं जो नबी पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कम से कम 100 बार। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। और पढ़े लिखे दरूद शरीफ चारों कुल, अल्हम्द शरीफ, फिर दरूद पढ़ के उसका सवाब नबी की बारगाह में, गौस पाक सैयदना पाक की बारगाह में भेजिए। उनके वास्ते से दुआ कीजिए, चूम के छोड़ दीजिए।